इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी का मैं लास्ट में आपको बताया था वर्क डन, एनर्जी और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन टी के ऊपर एन लगा दिया, मतलब रिप्रेजेंटेशन है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या कहा कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज मैंने ये बता दिया चार्ज क्या होते हैं, पूरी सब डिफाइन करते हुए आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो पहले ही लेक्चर देख लो, अदरवाइज ये चार्ज होता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से क्या होता है, बाहर की तरफ कुछ लाइंस निकलती हैं, भाई फील्ड है ना ये फील्ड, तो इसी कुछ फील्ड्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच अट्रैक्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी और इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ एनर्जी विच अट्रैक्ट अ नियर बाय चार्ज। ठीक है, तो अब इसके पास क्या हुआ, इसकी तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव के साथ हमेशा बाहर निकलेंगे। ये इसकी फील्ड बना रही है कि इसके अंदर आसपास में कोई आएगा तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा या रेपल कर देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी वैसे होती है, इसकी क्या होती है, इनसाइड होती है, इसकी वैसे होती है इनसाइड। बस ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फील्ड के अंदर यही डिफरेंस है कि ये इनसाइड होगी। ठीक है जी, चलो अगर मैंने ये बोला यहाँ एक चार्ज लिया, छोटा वाला चार्ज, मैंने स्मॉल से दिखाया इसको मैं इसके पास ले गया, भाई मुझे पता है अपोजिट चार्ज रेपल ईच अदर, तो इसकी फील्ड क्या करेंगी, इसकी फील्ड का क्या काम था, यही काम था, इनकी फील्ड क्या था, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, इस एक टाइप की एनर्जी है जो इसको अट्रैक्ट करेगी या रेपल करेगी। अब अट्रैक्ट कर रही है या रेपल कर रही है वो देखते हैं हम। ठीक है जी, ये इसको रेपल कर रही है, क्यों, अपोजिट चार्जेस रेपल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रेपल ईच अदर। तो ये सेम चार्ज, ये सेम चार्ज, ये सेम चार्ज, ये सेम चार्ज, इसका मतलब ये इसको रेपल करेगा। तो ये यहाँ पे आया, यहाँ तक आया, ये बोला नहीं भाई मैं तो आऊँगा, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इसने कहा कैसे आऊँगा, बात करता हूँ। एक नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज लिया मैंने छोटा सा, इसने कहा मैं आऊँगा, उन्होंने कहा अपोजिट चार्ज सेम चार्जेस है तो ये भी इसको रेपल करेगा। मैंने एक पॉजिटिव ले लिया, तो इसने बोला कि भाई मैं तो तुझे अट्रैक्ट कर लूँगा, तू आ जा, तेरे को मैं वेलकम करता हूँ, कर रहा हूँ, तू आ, तेरे को मैं अट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसने बोला अट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसने कहा मैं रेपल कर रहा हूँ। अब इसने रेपल करने के लिए क्या किया, भाई इसने इसको, अब ये बताओ कि जब ये से रेपल कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रेपल कर रही हैं, इसकी तरफ वापस भेज रही हैं, लेकिन ये बोला मैं तो जाऊँगा। या समझ लीजिए आपने घर बंद कर रखा है, एक रिश्तेदार हैं आपके, बोल रहे मैं तो आऊँगा, आप कह रहे हो नहीं भाई नहीं आने दे रहे, उसने कहा क्यों नहीं आओगे, मैं तो आऊँगा। उसने कहा भाई ठीक है, वो आसपास के लोगों को बुला लाया आपके पास कि देखो आपके जो मैं इनके घर में आना चाहता हूँ और ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, तो आपकी इज्जत ख़राब होगी, आप बोलोगे आ जा भाई आ जा, अब तो आ ही जा, ज़बरदस्ती आ रहा तो आ ही जा। तो यही केस इसके साथ है, लेकिन उसे क्या करना पड़ा, उसे काम करना पड़ा, उसे आसपास के लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे वर्क डन करेगा, ये चार्ज यहाँ पर वर्क डन करेगा, यहाँ वर्क डन होगा, ठीक है ना, यहाँ वर्क डन होगा। चलो जी, यहाँ तक हो गया। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैंने एक चीज़ छूट गया था हमारे से चार्ज के अंदर, तो मैं उसको कवर कंप्लीट करता हूँ। चार्ज मैंने ये कहा कि चार्ज कहाँ से आया भाई, कहीं ना कहीं एटम के अंदर था। क्या था प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस अ फोर्स, उसे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा उसे, मैटर को अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा तो उसे क्या होगा, उसे एक फोर्स का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब फोर्स कैसे होती है, पुश या पुल। मैंने ये कहा ये चार्ज है, इस चार्ज मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, सर -1.6 × 10⁻19 कूलम, तो इस पर कितना टोटल चार्ज हो गया, सर ठीक है 1 की इंटू कर दो। सर मैंने बोला चलो 2 आ गए, तो हमने कहा सर क्या दिक्कत है इसमें, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कोई आप बहुत बड़ी थोड़ी नहीं बता रही, तो 6th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा 10 करके दिखाओ। आपने कहा सर अब मजाक मत करो, अब
मैंने कहा ठीक है कर दो। मैंने बोला कि अच्छा आप इतनी मल्टीप्लाई करना सीखते क्यों? ठीक है सर। तो मैंने सीखा, मैंने कहा लो इसकी मल्टीप्लाई करो, इतने इलेक्ट्रॉन, इतना 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके आ गए। तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके आ गए। चलो करो। आपने कहा सर अब क्यों मजाक कर रहे हो, बार बार वही चीज़ दे जा रहे हो, अगली बार दिया तो मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं मत करियो, मैं कर दूंगा। वो मत कर भाई, मैं कर दूंगा। मैंने कहा अब मैं बोलता हूँ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो बताओ। आपने कहा सर, मैंने कहा कि भाई तुम मत करो मैं कर दूंगा। चलो मैं कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस इतना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दी। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जब इसका देखो 10 10 जब भी बेस सेम होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। अगर जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है उसकी पावर a और b है, तो इसको हम बेस जब भी सेम होता है, बेस मतलब इसे कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं भाई, इसे कहते हैं हम बेस, इसे कहते हैं पावर, बेस की पावर। तो इसको हम बोलते हैं जब भी बेस सेम होते हैं तो बेस की पावर ऐड हो जाती है, मतलब ऐड मतलब a प्लस b हो जाती है। चलो ये चीज़ यहाँ लगाते हैं। 10 10 सेम, बेस सेम, पावर ऐड कर दो जी, कर देते हैं। 6.25 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर 18 प्लस ऑफ -19, 18 प्लस माइनस हो गया तो 18 -19 -1 बचेगा। अगर ये भी नहीं आता तो बता देना मुझे, ये भी सिखा देंगे। 10 की पावर -1 कूलम। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 नेगेटिव साइन के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसकी करके देख लो भाई 1 ही आएगा। तो माइनस साइन -1 यहाँ पे, सॉरी 10 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इनटू 10 की पावर -1 कूलम। इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ, जब भी x की पावर a लिखा होता है तो इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर -a। अगर ऐसा लिखा होगा तो ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ। अगर सर ऐसा लिखा हो तो x की पावर -a, हाँ तो लिख दो ना, बस साइन चेंज करना है, 1 में x की पावर a। इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ मैं, -10 इंटू 1/10 कूलम, 0 से 0 कट गया, कितना बचा भाई -1 कूलम। इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे ये, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलम चार्ज के लिए, ये इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट था कि इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलम चार्ज के लिए। तो अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं कि मैंने क्या किया, कुछ किया थोड़ी ना, मेरे को था चार्ज, मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, चार्ज निकाल रहा हूँ भाई। यहाँ क्या आते हैं मेरे पे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। मेरा 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज आ गया, 2 हुए तो इतना 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 10 हुए तो 10 से मल्टीप्लाई हो गई, 1 लाख हुए तो 1 लाख से मल्टीप्लाई हो गई, 6.25 इंटू 10 हुए तो इससे मल्टीप्लाई हो गई। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, चार्ज निकाला ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो, लिख दिया जी सर, लिख दिया, इनटू n लिख दो, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो कर रहे हैं हम। तो मेरा फॉर्मूला बन गया यहाँ से Q = NE। अब यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी हमेशा वैल्यू सेम होगी। कूलम। तो इसका मतलब क्या सर, इतने, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन बताओ, तो आप कैसे बोलोगे सर, हाँ आसान है, 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज व्हेन देयर इज 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग और आर accumulated in a place, then the total charge will comes out 1 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 कूलम चार्ज कब आएगा, भाई ठीक है यहाँ से इतने चार्ज है, ठीक है 1 कूलम,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम कब आएगा, 6.25, याद रखना 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये लिख दिया, क्योंकि भूल जाते हो आप भूल जाओ है, जब इतने सारे पेपर का होता है, इतना पेपर होते हैं, इतने सारे डायग्राम होते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ याद रहेगा भाई, अब इलेक्ट्रॉन याद भी रहेगा तो उसका चार्ज भी याद रखना है, सर ये तो कहाँ याद रहेगा, सर ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप, मेरे पे इतना सारे सब्जेक्ट, उसके अंदर इतने सारे टॉपिक, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें, फिर इलेक्ट्रॉन भी याद रखूँ, जैसे दुनिया भूल चुकी है, नहीं भाई सबको याद है दुनिया, सबको याद है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो आपको चार्ज भी याद रखना होगा, ठीक है, चार्ज याद रखना उसका। तो हमारा यहाँ तक है चार्ज तक, चलो इसको मैं रब करता हूँ सारा। अब एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वही बता देता हूँ आपको मैं फटाक से, फटाफट से बनाते हैं, फटाफट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, नाम बहुत बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे। इसका मतलब ये कहता है, ये क्या कहता है कि जब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी आपके टूट नहीं सकते, मतलब कभी भी आप ये नहीं कह सकते हाफ इलेक्ट्रॉन है भाई, कभी आप ये नहीं कह सकते 3/2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कभी आप ये नहीं कह सकते 0.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 1, 2, 5, 10 नंबर में आएंगे, तो इसे बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आपके अभी इसमें नहीं है, लेकिन 11th में आप जैसे स्टार्ट करोगे या 12th में, तो आपको पहला टॉपिक पड़ेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें यही समझाते हैं कि हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 3/2 नहीं होता, 0.5 नहीं होता, चार्जेस होते हैं हमारे, सॉरी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नंबर होगा, ठीक है, ये एक नंबर होगा, एक नंबर होगा, ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जी, करंट, कभी कभार कैपिटल्स में लिखते तो लगता है स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, चलो करंट सही है ना, ठीक है, करंट की बात करते हैं, इसकी 3 डेफिनेशन दिखाऊंगा मैं, ठीक है, 3 डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसकी मैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तीनों इंपॉर्टेंट बता दूंगा कहाँ कहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। चलो पहले लिखता हूँ, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a particular direction in 1 second। ये आपकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये एस चंद में है आपके, एस चंद, ये आपके एस चंद में डेफिनेशन है, ठीक है, सेकंड कहता हूँ। अच्छा देखो, मैंने यहाँ बताया था आपको फ्लो ऑफ चार्जेस होता है क्या, चार्जेस कौन से फ्लो कर सकते हैं भाई, प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता, मैंने वो डेफिनेशन सारी लिखवाई थी, वो कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा मैं इसका, आपको प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, एटम मूव नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन मूव नहीं कर सकता, तो चार्ज कौन से मूव कर सकते थे, मैंने लिखवाया था इलेक्ट्रॉन, तो आपको या फ्लो ऑफ चार्जेस लिख लो, या फिर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, या चार्जेस के बराबर में लिख दो इलेक्ट्रॉन्स, सब बराबर है, बात एक ही है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इन 1 सेकेंड। एनसीईआरटी क्या बोलती है, the flow of negative charges per unit of time, per unit of time, the flow of negative charges per unit time। चलो ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं मतलब आगे जब पढ़ोगे तब क्या बोलते हैं, और लिख देता हूँ इसमें, और रेट फ्लो ऑफ चार्जेस नेगेटिव, और लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, रेट फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन टाइम इज नोन एज करंट, सब के बारे में नोन एज करंट, नोन एज करंट, इसमें लिख दो फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट,
भाई ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है हर जगह से, नहीं है ये नहीं गलत, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं, कुछ भी नहीं है, बट ये आप 10th में हो, 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ तो 10th के रिगार्डिंग ही बात करूँगा, बट मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा ये भी समझाऊँगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहली बात करते हैं, एस चलते हैं जो इसको सबसे ईजी तरीके से लिखा है, इसको समझाता हूँ मैं पहले। फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो करना। अब चार्ज कौन सा है भाई, चार्ज तो एक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सर अच्छा नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 1000 इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, उतने चार्जेस। तो उतने चार्ज का मूव करना 1 सेकंड में, किसमें, 1 सेकंड्स में, ये इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड में। नंबर ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 1 सेकंड इज नोन एज करंट। पहली डेफिनेशन आएंगे, इसके ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे भाई, सेकंड में डेफिनेशन समझा रहा हूँ उसमें खाली भी आपको। द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, बात तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस कह लो, इलेक्ट्रॉन कह लो, तो यहाँ पे भी चार्जेस, प्लस क्यों नहीं होगा बेटा, यहाँ पे माइनस क्यों हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस है तो माइनस क्यों। चलो यहाँ भी नेगेटिव चार्जेस मतलब माइनस क्यों, नेगेटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम। देखो अब मैं यहाँ इसको समझाता हूँ, पर यूनिट टाइम। देखो पर का मतलब होता है बेटा, पर का मतलब होता है आप जाते हो दुकान पे आप जाके बोलते हो सर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप बोलते हो कि इसका क्या प्राइस है, पर प्लेट कितना प्राइस है ना, आप बोलते हो कि पर प्लेट कितना प्राइस है, पर प्लेट आपका खाने का या कुछ भी आप जाते हो तो पर प्लेट के हिसाब देते हो, तो पर मतलब 1 प्लेट का, है ना, पर मतलब होता है डिवाइड कर दो। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 प्लेट की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है, तो आप बोलोगे 1 प्लेट की कितनी है, तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दो दोनों साइड से, तो ये बन गया 1 प्लेट, 100 से डिवाइड करोगे ना भाई, 100 से डिवाइड इसको करो, जो इधर डिवाइड करोगे उससे इधर भी डिवाइड होता है, 100 डिवाइड बाय 100 तो 1 रुपीज़ आ गया। तो क्या बोलोगे आप, 1 रुपीज़ पर प्लेट, ऐसे बोलोगे, या फिर इसे कभी कभी कैसे दिखाते हो, 1 रुपीज़ पर, है ना, पर प्लेट। तो पर की जगह क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ पर। चलो ये आ गया। यूनिट का मतलब होता है बेटा, यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट होता है 1 टाइम हमेशा मेजर करता है सेकंड्स में, टाइम को हमेशा, इसकी यूनिट क्या होती है टाइम को मेजर करने की, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम में सेकंड्स होती है, ठीक है ना। तो 1, तो हम क्या पर 1 सेकंड, बात तो यही कह रहा हुआ, ये भी तो बात यही कह रहा है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो करना, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना पर यूनिट टाइम, पर मतलब डिवाइड, यूनिट मतलब 1, टाइम को मेजर करता है सेकंड्स में, तो पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में कितने चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर गए, ये भी ये बात कर रहा है। तीसरी डेफिनेशन, रेट फ्लो ऑफ चार्जेस, तीसरी, ये आपको हमेशा जब भी आप 10th पास कर लोगे हमेशा आपको डेफिनेशन यही दिखेगी, तब आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस ये इंपॉर्टेंट, मैं इसको कंसिडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता हूँ एज़ कम्पेयर टू उन दोनों से, ठीक है। अब बढ़ते हैं, रेट फ्लो, रेट का मतलब क्या होता है, पहले बात करता हूँ, जब भी आपको रेट दे रखा हो तो इसका मतलब होता है d/dt। सर ये d क्या है, d है भाई, मैं बात करता हूँ रेट फ्लो, इसका मतलब होता है रेट, इसका मतलब होता है रेट, याद रख लो, आगे काम आएगा, 11th 12th सब जगह काम आएगा, इसका मतलब होता है रेट, ठीक है, या ऐसे बोलता है d/dt, रेट। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब चार्जेस का रेट, अब आप जब बताइए कि रेट कभी चीज़ का मेज़र करते हो तो हम क्या बोलते हैं भाई 1 सेकंड्स में या किसी चीज़ में ना, तो रेट कैसे मेज़र होता है किसी चीज़ का भाई, जब मैं बोलता हूँ कि dq भाई फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज हो गया, रेट को मैंने बोल दिया d/dt, समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ, रेट को बोल दिया मैंने d/dt, रेट किसका रेट, मेरा नहीं भाई, चार्जेस का, फ्लो ऑफ चार्जेस का, चार्जेस का भी नहीं, फ्लो ऑफ चार्जेस का, रेट कितना है, फ्लो ऑफ चार्जेस का, उसे हम बोलते हैं करंट। सर अब ये क्या है, कैसे मेजर करेंगे, करते हैं, ठीक है, इसको मैं ज़रा थोड़ा अच्छे से ऊपर आता हूँ, इसके अच्छे से थोड़ी सी हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बोला कि dq,
डी क्यू मतलब क्या बेटा, चेंज इन क्यू। डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। मतलब क्या कह रहा हूं, देखिए मैंने ये बोला, अब समझते हैं जरा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे एज्यूम करता हूँ मैं पे 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर गए, मतलब मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, 5 नहीं करके गए। यहाँ स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 0। यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 थे स्टार्टिंग में, 10 से 0, पहले स्टार्टिंग में यहाँ 0 थे स्टार्टिंग पॉइंट का, तो इनिशियल में कितना यहाँ पे चार्ज होगा, जब 0 करोगे तो 0 से 0। भाई एक भी इलेक्ट्रॉन मूव करके नहीं आया, या एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या था, चार्ज का फॉर्म लगा था n इंटू ई। जब n की वैल्यू 0 है तो यहाँ चार्ज कितना हो गया, 0। चार्ज यहाँ हो गया 0। क्या मैं इसे इनिशियल कह लूँ, पहले था ना, इसे मैं पहले कह लूँ। इनिशियल का मतलब क्या था, पहले। फाइनल का मतलब क्या था, बाद। तो मैं इसे बोल सकता हूँ Q इनिशियल लिख दूँ, बहुत छोटा हो गया, तो Q इनिशियल इक्वल टू 0। अब फाइनल कितना हो गया, Q फाइनल हो गया 5 इंटू ई, 5 इंटू ई, Q फाइनल। फाइनल हो गया ना भाई, इतने ही तो आए इसके पास, 5 इंटू ई, ठीक है, 5 इंटू ई, इतने इलेक्ट्रॉन आए 5 इंटू ई। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ चेंज कितना है। चेंज आप कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि आपके आज आप देखा जाए कि आज आप 2 किलोमीटर रन किया आपने, नेक्स्ट डे आपने 3 किलोमीटर रन किया, तो कितना चेंज हो गया आपकी रन करने में, 1 किलोमीटर का। कैसे निकाला, 3 माइनस 2। आज आपकी पॉकेट मनी 200 रुपये है, नेक्स्ट ईयर आपकी पॉकेट मनी 300 रुपये हो जाएगी, तो कितने का चेंज आया, 300 माइनस 200, दैट विल कम्स 100 रुपीज़। तो आप हर बार चेंज कब निकालते हो, चेंज कैसे निकालते हो, जब भी आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। तो जब मेरे को ये बोलता है कि डी क्यू बोलता है कि चेंज इन क्यू, डी टी बोलता है चेंज इन टाइम। समझो से, आपको रटना पड़ेगा या आप समझना पड़ेगा या जैसे भी, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी क्यू बाई डी टी कभी भी दिख जाए, डी क्यू मतलब चेंज इन क्यू, डी टी मतलब चेंज इन टाइम। भाई चेंज कैसे निकल सकता है मेरा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने क्या बोला, चेंज किसी भी चीज का। अब चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा भाई, इसको मैं समझाता हूं यहां से। चेंज इन क्यू मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में चेंज इन टाइम, वो भी ऐसा निकलेगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू। अब क्यू फाइनल कितना है, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0। टी फाइनल देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये बोला कि इसको यहां तक जाने में कितने लगे, 5 सेकंड ले लूं भाई, कुछ सेकंड लगे होंगे ना, 5 सेकंड ले लेता हूं मैं। तो यहां पे ले लिया टी इक्वल टू मुझे 5 सेकंड लगे, तो यहां पे पहुंचते पहुंचते 5 सेकंड लगे। तो अब ये बताओ कि यहां पे फाइनल टाइम कितना होगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड में पहुंच गए। आप अगर रेस स्टार्ट करते हो तो जब आप बोलते हो रेडी स्टडी गो, तो जब गो करते हो तो उस टाइम तो टाइम 0 करते हो ना, स्टॉप वॉच में 0 दबाते हो। तो इसका मतलब क्या है, तो T1 जो आपका इनिशियल टाइम है तो वो 0 है, और आप जब रेस कंप्लीट कर लेते हो तब बोलते हो हाँ भाई इतना टाइम लग गया आपको, 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड लग गए। तो आप क्या करते हो, 20 सेकंड माइनस 0 सेकंड। ऐसे यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में कितना टाइम था, 0, वो मूव ही नहीं कर रहा। जैसे वो मूव करना स्टार्ट किया, आपने क्लॉक दबा दी, आपको लगे 5 सेकंड उसमें। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इनिशियली टाइम कितना था, इनिशियल टाइम कितना हो गया, 0, इनिशियल टाइम 0 सेकंड्स, ठीक है। फाइनल टाइम 5 सेकंड में पहुंच गया आप, 5 सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो उधर दूसरी जगह पहुंच गए, तो 5 सेकंड। अब मैं इसको 5 फाइनल टाइम हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो मैं लिखूंगा इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस 0 अपॉन में 5 सेकेंड्स माइनस 0। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया मेरा, I इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5 सेकेंड्स। इसका मतलब कितना आ गया मेरा, 1। अब 5 इंटू इलेक्ट्रॉन कूलम का चार्ज होता है, तो इसका कूलम यूनिट लिख देता हूँ, सेकंड का सेकंड रहेगा, तो 1 कूलम, और यहाँ 1 सेकंड वही रहेगा ना, 5 सेकंड का 1 कूलम अपना 1 सेकंड। तो एक तो लिखते नहीं है कभी किसी के साथ, वो तो अपने अंडरस्टूड ही होता है कि एक तो होता ही हर किसी के साथ।
तो इसका मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये होता है हमारी टीसी डेफिनेशन का मतलब। रेट का मतलब क्या है, डी क्यू बाई डी टी। फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब होता है क्यू। रेट फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू मतलब होता है चेंज इन क्यू, यह बोल सकता है स्मॉल चेंज इन क्यू। डी टी होता है चेंज इन टाइम। चेंज कैसे निकालते हो भाई, मैंने बताया कि आज जो आपके पास है, आज आपकी पॉकेट मनी 200 रुपये है, कल 200 रुपये हो जाती है, आज आपकी 200 है तो कल 300 हो जाती है, तो आपकी कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे चेंज कितना आ गया, 100 आ गया सर। 100 कैसे आ गया, आपने फाइनल जो आई है आपकी पॉकेट मनी फाइनल हुई है, उसमें से आपने इनिशियल वाली पॉकेट मनी को माइनस कर दिया, तो ये समझ गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने लिखा, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्ट 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने 5 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कितने थे, 0 भाई, तो क्यू इनिशियल 0 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। टाइम कितना है, 5 सेकंड का, यहाँ से यहाँ पहुँचना है 5 सेकंड का टाइम, तो मेरा 5 सेकंड का टाइम लगा। तो इनिशियल टाइम कितना रहा, कभी जब आप रेस स्टार्ट करते हो तो रेस स्टार्ट में आप स्टडी को करते हो, तो वहाँ पे आप टाइम 0 लेते हो, स्टॉप वॉच में स्टार्ट करते हो, वहाँ पे टाइम 0 से स्टार्ट होता है। तो इनिशियल टाइम इनका भी ये रुके हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सोचा कि हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे टाइम रुके हुए हैं, तो रुके हुए हैं तो उसका टाइम 0 हो गया, तो इनिशियल टाइम 0 सेकेंड्स हो गया। यहाँ कितने फाइनल पहुँच गए, फाइनल टाइम 5 सेकंड लगाए ने, 5 सेकंड में यहाँ पे आके पहुँच गए, बस मैंने यही रखे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन माइनस 0, 5 सेकंड माइनस 0, आई इक्वल हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पर 5 सेकंड, 1 से 1 कट गया। मुझे पता है n इंटू ई, एन ई का फॉर्मूला होता था क्यू इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू -1.6 है, तो मैंने इसके हिसाब से निकाल लिया 1 कूलम बाय 1 सेकंड। भाई इसको लिख सकते हैं ना, क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, और क्यू का हमारा होता है सी यूनिट, क्यू की यूनिट होती है मेरी कूलम, तो मैं यहाँ लिख दिया कूलम 5 डिवाइड 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा I इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। तो I ऐसे आपको निकालना होगा। तो मैंने ये बताया तरीका, ये बताया, और थर्ड वन वो वाला बताया। क्यों बताया तीनों, क्योंकि ये आपको आगे जाके वो वाला काम आएगा। अभी ये वाला क्यों बताया, ये काम आएगा। ये क्यों बताया, हमेशा याद रखना टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है। वो बोलेगा 15 मिनट इंटू 60 सेकंड, बोलेगा 2 घंटे, 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट जरूर करना है आपको टाइम को, तो टाइम को सेकंड में जरूर कन्वर्ट करना है। तो इसके हिसाब से मेरा इसको मैं रब करता हूं, तो इन सब को समझने के बाद मुझे ये समझ आया कि स्टार्टिंग की, देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट पर मतलब डिवाइड बाय, यूनिट मतलब 1 और टाइम लिखा है तो मतलब सेकंड्स, ठीक है ना। तो पर यूनिट टाइम मैं आता हूँ आगे, ठीक है। तो अब इन सब की डेफिनेशन से आपको ये समझ आ गया कि भाई एक डेफिनेशन हो गया आई क्यू बाय टी यहाँ पे। अब आगे जब जाओगे आप क्लासेस में तो वहाँ डेफिनेशन होगी आई इज इक्वल टू डी क्यू, रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट चेंज या रेट फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। ये आगे आएगी आपकी डेफिनेशन 10th में, आपकी यही डेफिनेशन से काम 10th क्लास में आपका ये मस्त चलेगी डेफिनेशन, और ये फॉर्मूले से बढ़िया होगा। अच्छा, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ आई क्या है, करंट, क्यू क्या है, चार्ज, या लिख सकता हूँ मैं टोटल चार्ज, कह लो, बात एक ही है, टोटल चार्ज, ठीक है। टी क्या है, टाइम, किस में है भाई टाइम, मिनट में नहीं, सेकंड्स में, हमेशा याद रखना सेकंड में, टाइम किस में, सेकंड में। अच्छा सर क्या आपका क्यू का भी तो फॉर्मूला है, हाँ भाई क्यू का फॉर्मूला है ना, क्यू इक्वल्स टू इसका भी होता है। तो अगर आपको क्यू डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो ये जरूर दे रखा होगा कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो आपको ये जरूर दे रखा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पक्का देगा, या तो डायरेक्ट क्यू दे देगा। क्यू देगा, क्यू कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, जब भी आप न्यूमेरिकल देखोगे, कराऊंगा ऐसी बात नहीं है, न्यूमेरिकल जब भी देखोगे क्यू, अगर किसी की यूनिट कूलम है, कूलम, तो समझ जाना ये क्या है, क्यू।
टाइम तो पता कर लिया जाएगा आपको, सेकंड्स होते हैं, ठीक है। जब भी आपको क्यू दिख जाए तो समझना कूलम है। अगर वो बात कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो समझ जाना आपको क्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? क्यू इक्वल्स टू एन ई। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है भाई यहाँ पे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये तो याद ही नहीं रहेगा। हाँ मैंने तो ये बोला था कि ये याद कहाँ रहता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन एक रेज होगा जो मुझे लगता है होना चाहिए कि सर आप माइनस लोगे तो ऑब्वियसली बात है क्यू माइनस आएगा। जब सर क्यू माइनस आएगा ऑब्वियसली बात है, जब मैंने वहाँ भी दिखाया था -1 कूलम का चार्ज आया था, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, सही बात है सर। सर यहाँ माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा सर। माइनस आएगा तो करंट क्या माइनस में आएगा? सर क्या बोल गए आप? सही तो बोल रहे हैं। हाँ माइनस में आएगा। तो माइनस करंट कुछ नहीं होता, करंट की डायरेक्शन होती है। करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो हमने बोल दिया ऐसे प्लस, मेरा एज्यूम कर रहा हूँ मैं, मेरी मर्जी, मैं इधर अगर इधर मूव कर रहा हूँ तो मैंने बोला आई है, आई मतलब कैपिटल आई है, और अगर इधर मूव कर रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा माइनस आई है। ठीक है ना? तो इसका कोई मतलब नहीं होता, आपका नेगेटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभार आपसे यहाँ से बोलेगा, ये इस फॉर्मूले से बोलेगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच contributes टू कूलम ऑफ चार्ज। भाई मैंने क्या कहा था? कूलम दिख जाए, सी दिख जाए, कैपिटल सी दिख जाए, कैपिटल सी दिख जाए, कूलम है, कैपिटल सी दिख गया, कूलम है। चलो जी लिखते हैं, Q इक्वल्स टू 2। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2। ठीक है, Q इक्वल्स 2 हो गई। फाइंड आउट द नंबर, नंबर निकालना है तो n तो निकाल लेंगे भाई। E की वैल्यू, अरे ये तो फिक्स होती है मेरी। ठीक है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू n इंटू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो मुझे पता है एक कूलम चार्ज करने के लिए कितना चाहिए था? 6.25 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं तो के लिए कितना चाहिए? 6.25 मल्टीप्लाई कर लो। चलो बना ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 6 दूनी 12, 12.5, 12.5 × 10⁻18 इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। ये हो गया n। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, माइनस साइन भी आएगा। सर n तो नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, पहले डाउट तो ये मत रखना कि कोई ये सोचे कि सर आप तो बोले थे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कभी भी आपका पॉइंट में नहीं आता। अरे भैया ये पॉइंट वाला नहीं है, इसको अगर जब सॉल्व करोगे तो आप बहुत तुरंखा बच्चे हैं। कहीं बोलो कि 12.5 आ रहा है सर, 12.5 तो आ नहीं सकता। आपने तो बोला अभी 12.5 नहीं आ सकता। हाँ मैंने बोला भाई, तो ये 12.5 नहीं है, ये है, ये लो, ये अब तो नहीं बना। इसका मतलब क्या है? ये करते रहो भाई, पीछे लगाते रहो, जीरो लगाते रहो, जीरो। तो ये है। ठीक है, पहला डाउट। दूसरा डाउट आएगा, दूसरा डाउट क्या आएगा बच्चों को कि सर ये n आपने बताया था कि भाई नंबर होता है, नंबर कोई नेगेटिव कैसे हो जाएंगे? कोई मैं बोलूँगा मेरे 5 रुपये, मैं बोलूँगा मेरे पास -5 रुपये, इसका मतलब क्या है? 5 रुपये है ना, नंबर तो कोई पॉजिटिव होता है। हाँ सही बात है, नंबर पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नंबर ये नहीं बता रहा नेगेटिव है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज नेगेटिव है। ये नंबर सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज नेगेटिव है, ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा कि n नेगेटिव है। ये नहीं बोल रहा कि माइनस इतना नंबर है, नहीं, ये बोल रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं और जिनका चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ ये नोट करना कि नेगेटिव साइन डिनोट्स द चार्ज। ऐसा नहीं कि इतने नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर डिनोट्स द चार्ज, नथिंग एल्स। तो n हमारा क्या हो गया? नेगेटिव साइन डिनोट्स द चार्ज, के नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। तो ठीक है ना, तो ये याद रखना हमेशा, इसे डाउट बनना नहीं चाहिए। बनेगा तो अच्छी बात है, वही बनेगा तब भी आप ऐसे इसको डील कर सकते हो। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अब बुक्स में आप क्या देखोगे, बुक्स में ना इस नंबर को n को नेगेटिव लेंगे नहीं, इसको ये नेगेटिव ये बोलेंगे Q इक्वल्स टू एन ई और E को लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19।
फिर आपका नंबर पॉजिटिव आएगा सीधा सीधा। तो वो बुक वाले आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चे को कैसे पता कि एक जगह तो आप बोले इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है -1.6 है, फिर आप उसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हो +1.6, तो बच्चा तो कंफ्यूज होगा ना कि भाई -1.6 है, वे माइनस गया कहाँ, क्योंकि मैंने समझा दिया कि सिर्फ नेगेटिव नंबर का डिपेंड करता है चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस इतना बताता है। तो मैंने इसलिए ही वो इसको कंफ्यूज नहीं रखते। तो आपको भी नेगेटिव नंबर आपका आंसर आएगा, आंसर आने के बाद आपको लास्ट में लिखना है n इक्वल टू, इस नेगेटिव नंबर को हटा देना, n इक्वल टू 12.5 इंटू 10 की पावर 18। अच्छा, क्या नंबर का कोई यूनिट होती है 5? क्या यूनिट होगी 5 की? नहीं होगी। तो नंबर की कभी यूनिट नहीं होती, तो हमने इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा, देखो ठीक है। नंबर की कोई यूनिट है, 5 की क्या यूनिट होगी? मैं बोलूँ 5 नंबर है, नहीं है भाई यूनिट, 5 किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये आपका करंट हो गया। अब करंट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, जरा पर करंट। अब मैंने क्या बता लिया करंट का फॉर्मूला, चलो जी इम्पोर्टेंट, Q/T और dQ/dt। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपका काम ये वाला पहला वाला उसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज़ सेकंड वाला पॉइंट क्या होता है कि भाई करंट को मेजर किस में करते हो? करंट मेजर्ड किस में करते हो? मेजर्ड किस में मतलब किस चीज़ में मेजर करते हो, ठीक है ना, याद रखना। करंट को आप मेजर्ड किस डिवाइस से करते हो? दोनों में अंतर है भाई, हिंदी में मत जाना, ठीक है। मेजर्ड किस डिवाइस से करते हो, दोनों डिफरेंस है। किस चीज़? जैसे कि आप वेट को किसमें मेजर करते हो? केजी में। मास को किसमें मेजर करते हो? केजी में। अच्छा, वेट को, अब करंट को, ऐसे करंट को किसमें मेजर किया जाता है? एम्पियर में। तो यहाँ लिख देता हूँ, करंट मेजर करता है, तो जिसमें मेजर करता है इसे बोलते हैं हम यूनिट। तो मैं बोलूँगा करंट की यूनिट होती है एम्पियर, या आप एम्पियर लिखो। देखो दो चीज़ें, दो तरह से लिख सकते हो उसे, एम्पियर को AMP, स्मॉल में साई लिख दो या कैपिटल में ए लिख दो, दोनों सही है। ऐसा मत करना कैपिटल में ए लिख दो और पूरा लिख दो कैपिटल AMPER, नहीं, कैपिटल ए लिखो या यहाँ पे स्मॉल से पूरा स्टार्ट कर दो, स्मॉल से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एम्पियर। डिवाइस कौन सा से यूज़ करेगा? कौन सा डिवाइस होगा इसका? डिवाइस जो करंट को मेजर करेगा, इस मेजरिंग डिवाइस को बोलते हैं हम, डिवाइस जो मेजर करेगा, इसको मेजर करेगा, उस डिवाइस को हम बोलेंगे एमीटर, ठीक है। इसका सिंबल कैसा होता है? अरे एक गोला बनाओ, कुछ नहीं, उसके अंदर ए लिख दो, A फॉर एवेंजर, नहीं भाई A फॉर एमीटर, ठीक है, A फॉर एवेंजर नहीं है, A फॉर एमीटर। आगे बढ़ते हैं, ये इधर प्लस माइनस लिख दो, वो मैं बताऊंगा क्या आएगा, माइनस प्लस कैसे लिखा जाता है। ये आपका मेजर हो गया, ये आपका करंट हो गया, और आपको, हाँ ठीक है। अब मैं थोड़ा एम मीटर के बाद दो लाइन लिखता हूँ, एम मीटर के रिगार्डिंग मैं 2 लाइन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? पहली लाइन लिखता हूँ, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, पहला। दूसरा, इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। भाई ये दोनों लाइन को मैं इंटरनल, अपनी खुद की जैसे मेरी खुद की अंदर के मेरे खुद की चीज़ें होती हैं, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की वेरी लो होगी। इस दोनों को मैं समझाऊंगा जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा, तब मैं डेफिनेटली इसके बारे में बात करूंगा और अच्छे से बात करूंगा। रेजिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से डील करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको मैं क्यों, मुझे पता है सीरीज पहला कनेक्शन आप पता नहीं होगा, ठीक है, और लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस का मतलब नहीं पता, तो क्या फ़ायदा भी बताने का, कोई मतलब नहीं मिलता। बस इसको ये याद रखना, मैंने यही लिखवा दी इस दोनों लाइनों को, इन दोनों लाइनों को मैं बाद में डील करूँगा इसके बाद।
अच्छा, लास्ट इसके अंदर है क्या, करंट के अंदर मेरे को पता करना है, फाइंड आउट द 1 एम्पियर वैल्यू। 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे? वहाँ 1 कूलम को हमने डिफाइन किया था, 1 कूलम वो चार्ज है जहाँ पे हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जहाँ मिल जाएं, वहाँ पे हमारा 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे भाई? Q की वैल्यू 1 कर दो, T की वैल्यू 1 कर दो। मतलब क्या है, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में मूव कर जाए, है ना, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में मूव कर जाए, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया I = Q/T। तो मतलब 1/1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब 1 कूलम करने के लिए कितना चाहिए? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में एक जगह से वहाँ पहुँच जाए। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ 1 एम्पियर ऑफ करंट। समझा ना? नहीं आया? चलो समझ आ गया होगा। तो इसको मैंने बोला 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। करंट को डिफाइन करना, रेट फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ चार्जेस इन 1 सेकंड, या फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। फ्लो ऑफ चार्जेस बोलो, नेगेटिव चार्जेस बोलो, इलेक्ट्रॉन्स बोलो, इन 1 सेकंड, इन यूनिट टाइम, इन पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट टाइम, ठीक है, कुछ भी बोलो, आपको बनाना जाना चाहिए। 1 एम्पियर का मतलब क्या है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। सिंपल। कैसे बनाया मैंने भाई? फॉर्मूला बता दो मुझे, I = Q/T। जब इसको मुझे 1 एम्पियर बनाना है, इसको मुझे I को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो 1 एम्पियर बनाना है तो Q की वैल्यू कितनी रख दो? 1 कूलम रख दो। T को रख दो 1 सेकंड। कितना आ गया? 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में मूव कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 सेकंड कह लो या पर यूनिट टाइम कह लो, वही बात सही है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज मूव कर जाए तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। समझ आ गया? 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई हमारी। और या फिर मैं ऐसे बोल सकता, अच्छा 1 कूलम की वैल्यू कितनी होती थी भाई? कूलम का फॉर्मूला क्या था? Q = NE। तो ये 1 कब आ रहा था? मैंने देखा था 1 कूलम कब आ रहा था? जब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं कहीं रख दूं या कहीं रख दूं तो इतना चार्ज आएगा। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है। जब इतना चार्ज होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, तो ठीक है, ये 1 कूलम दे रहा है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं सर? लिखने की सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे मेरी मर्जी भाई, मैं तो लिखूँगा, मेरा बोर्ड मेरा पेन, मैं तो लिखूँगा कौन में 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में मूव कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट। उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। तो करंट की डेफिनेशन यहाँ ख़त्म, करंट यहाँ ख़त्म। और कुछ बताना है इसके अंदर? लास्ट मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, एक स्टेटमेंट पे ला के लास्ट में ख़त्म करता हूँ। नोट, करंट रिमेन सेम इन सीरीज कनेक्शन। पहला पॉइंट, करंट ऑलवेज डिवाइड इन पैरेलल। ये सब बताऊंगा भाई, स्टेटमेंट थी तो बता दी, अब वहाँ भी बताऊंगा। सर 2 बार के पढ़ाओगे एक ही चीज़ को, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और तुम को समझना अच्छा लगता है। और सर क्यों नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाने का शौक है 2 बार, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 2 बार नहीं सर रटवाऊँगा, ऐसा नहीं है कि 1 बार। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना आपको, करंट को मैं हमेशा एनालॉजी लूँगा। एनालॉजी मतलब करंट को मैं हमेशा एज्यूम करूँगा, इसको अपने अलग से कहीं सोच लो, लिख लो, साइड में कुछ भी कर लो, लेकिन इसको याद रखना, मैं हमेशा करंट को लूँगा वाटर। एज्यूम करूँगा, एजम्पशन है भाई, ये मेरी मर्जी। एजम्पशन क्या है? करंट को लूँगा मैं वाटर, पाइप को लूँगा मैं वायर को लूँगा पाइप,
रेजिस्टेंस को लूँगा, आगे जो काम आएंगे, रेजिस्टेंस को लूँगा मैं, उसके अंदर जो भी कूड़ा कचरा होता है, तो ठीक है ना, लिख देता हूँ मैं इसमें मगर डेब्रिज में कूड़ा कचरा, ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ लोगे तो आगे काम बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये इस लेक्चर को यहाँ पे